दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या फिर एएलपी टेक्नीशियन हो, इन सब के लिए रेलवे एग्जाम्स के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसका आज डे 10 है, यानी कि 10वां दिन है। इससे पहले 9 क्लासेस आपकी हो चुके हैं जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है, नंबर सिस्टम और एलसीएम एंड एचसीएफ। ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो शुरू से लेकर आप लोग ये क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, एकदम बेसिक से आपको हर एक कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ सिखाया जा रहा है। चलिए आज के क्लास में हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, और सबसे आसान तरीका, सबसे आसान ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 1 1 1 1 1 इसका वर्ग क्या है, यानी कि स्क्वायर क्या है, ये निकालना है आपको। अब ऐसे प्रश्नों में अगर आप लोग कॉन्सेप्ट या ट्रिक नहीं सीखे हैं तो आप इसका आंसर 1 सेकंड के अंदर नहीं दे पाएंगे। हम तो दे देंगे, है ना, ये चीज़ हम आपको भी सिखाएंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। अगर हम डबल 1 कर दें, यानी कि 11 कर दें, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121, यानी कि 121। अब अगर आपके पास 3 1 है, यानी कि 111 है, तो इसका स्क्वायर देखिए, यहाँ पर ऐसा समझिए कि यहाँ पर 1 2 2 को 1 है, तो आप 2 तक चढ़े फिर नीचे आ गए, इसीलिए इसमें 1 2 3 3 को 1 हैं, तो हम कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 तक जाएंगे, फिर इससे नीचे उतर आएंगे, यानी कि 2 1 ऐसे। ठीक है, अगर आपके पास 4 1 है, 1 2 3 4, यानी 1111 है, तो क्या करेंगे, 4 को 1 है ना, तो 4 तक चढ़िए, यानी कि 1 2 3 4, 4 तक गए, फिर नीचे उतर आना है, यानी कि 3 2 1, इस तरीके से। तो इसमें देखिए कितने 1 हैं, 5 1 हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 तक आपको चढ़ना है, 1 2 3 4 5, फिर इससे नीचे आ जाना है, यानी कि 4 3 2 1, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप लोग कि जब भी आपके पास सिर्फ 1 हो, या फिर 2 2 2 हो, या 3 3 3 हो, या 4 4 4 हो, उनका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। अब जैसे मान लीजिए ये तो 1 1 था, तो हमने बता दिया। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 2 2 2 2 है, इस तरीके से है, तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अपने पास 2 2 2 ये है, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 222 का। अब जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं वो क्या करेंगे, 2 2 2 इंटू 2 2 2 करेंगे, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तब आंसर जाके निकाल पाएंगे, है ना। अब आप सीखे हैं तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 2 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 1 1, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। 111 गुणे 2 222 हो जाएगा। अब एक काम करिए, मल्टीप्लाई में आप जानते हैं कि होल स्क्वायर का मतलब होता है दोनों का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, इंटू 1 1 1, 3 को 1 है, तो इसका स्क्वायर करना है, यानी कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 1, इस तरीके से हो जाएगा। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, है ना, बचा आपका 1, 4 दूना 8 1 9, और 4 एकम 4, यानी कि 49,284। तो 222 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49,284 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 3 3 3 3 दे दे, उसका भी क्या कर लेंगे हम लोग, इसी तरीके से इसी टाइप से आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हो गई ना बात, आगे चले हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। इस टाइप के वर्गमूल निकालने वाले सवाल आपके रेलवे के हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आरआरबी एएलपी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, हर एक एग्जाम में ये जो वर्गमूल निकालने वाला सवाल होता है देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सवाल पूछा गया है ये आपको एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था 2018 के द्वितीय पाली में, द्वितीय शिफ्ट में से, है ना। देखिएगा, इसमें आपको 4909 इसका वर्गमूल निकालना है, और ये जो नंबर आपको दिए जाते हैं ना, ये पूर्ण वर्ग होते हैं, मतलब कि इनका कुछ ना कुछ एक इंटीजर में, पूर्णांक में वर्गमूल निकल कर आएगा। ठीक है, अब इनका वर्गमूल निकालने का जो तरीका है वो तरीका हम आपको बता देते हैं, है ना। बेसिक तरीका तो आप लोग निकाल सकते हैं, बेसिक तरीका वो गुणनखंड फैक्टर वाला मेथड है ना, फैक्टर करके फिर 2 2 का पेयर बना देंगे तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो तरीका में आपको टाइम लगेगा, जो तरीका हम सिखा रहे हैं उसको सीखिए, बहुत आसान है। ठीक है, अब इस तरीके के लिए आपको लगेगा
1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर अगर आपको पता है तो आप इन सवालों को आराम से बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। सिर्फ 1 से लेकर 25 तक, है ना। 1 से लेकर 10 तक का सभी को याद होता है, बाकी 11 से लेकर 25 तक आप लोग और याद कर लीजिए ताकि ये सवाल आपके आसानी से बन जाए। ठीक है, अब आइए इस पे देखिए। आपको सबसे पहले लास्ट का 2 डिजिट देखना, क्या है 09 है। अब 09 जो है ये किसका स्क्वायर करने पर आता है? आप कहेंगे कि 3 का स्क्वायर करने पर आता है लास्ट में 9, है ना। 09 को देखिए, लास्ट के 2 डिजिट को देखिए कि किसका स्क्वायर करने पर आपका आता है। तो आप कहेंगे कि 3 का स्क्वायर करने पर 09 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब जो इसका आंसर हो जाएगा वो या तो आपका 50 - 3 होगा, 50 - 3 होगा, यही वाला 3, है ना, या फिर 50 + 3 होगा, या फिर 100 - 3 होगा, 100 - 3 होगा, या फिर 100 + 3 होगा। अब इनमें से देखना है कि कौन सा हमारा सही नंबर होगा, सही आंसर होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे ये कितना है, 50 - 3 करेंगे तो 47 आएगा। 47 आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। इसको करेंगे तो 53 आएगा, 53 भी आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। 100 - 3 करेंगे तो 97 आएगा, 97 आपके ऑप्शन में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। 100 + 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 103 हो जाएगा, है ना। तो 103 भी आपके ऑप्शन में नहीं है, बस ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 97 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमको 9409 मिलने वाला है। कितना बेस्ट तरीका है ना, 1 सेकंड के अंदर आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब आप आसानी से इन सवालों को लगा पाएंगे। आगे बढ़िए, चलते हैं, ऐसे कुछ और सवालों को करेंगे जहाँ पे आपको दिक्कत थोड़ी सी जा सकती है, तो उनको देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न, 5041 का वर्गमूल कितना होगा। एक बार तो वीडियो रोक कर इसको लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 5041 है, यानी कि 5041 है। इसका क्या करना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, देखिए तो हमने आपको क्या बताया कि लास्ट के 2 डिजिट को पकड़िए, 41 है। अब ऐसा सोचिए कि किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 41 मिलता है हमको, है ना, किसका स्क्वायर करने पर। तो आप देखेंगे 1 से लेकर 25 तक में, 1 से लेकर 25 तक में जब हम 21 का स्क्वायर करते हैं, 21 का स्क्वायर, तो हमको 441 मिलता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको 1 से लेकर 25 तक याद होना चाहिए। तो आपको 441 मिलता है 21 का स्क्वायर करने पर, यानी कि लास्ट में 41 मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो किसका स्क्वायर करने पर मिल रहा है, 21 का। तो यहाँ पे लिख लीजिए 21। ठीक है, अब जो आपका आंसर होगा वो या तो 50 - 21 होगा, या 50 + 21 होगा, है ना। 50 + 21, 50 - 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 29। 29 कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं होगा आंसर, है ना। इसको देखिए 50 + 21 करेंगे तो ये 71 हो जाएगा। फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो 100 - 21, है ना, 100 - 21, 100 - 21, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 79 हो जाएगा। ठीक है, और 100 + 21 तो 121 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, उसको नहीं करना है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपके ऑप्शन में 71 भी दिया है, 79 भी दिया है, और हमारे हिसाब से 71 भी आ रहा है, 79 भी आ रहा है। अब इन दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा, ये आपको ढूंढना है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा अगर इसको देखें तो ये किसके करीब है, ये आपका 70 के करीब है, 70 के करीब है। और 70 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 7 × 7 = 49, यानी कि 4900 आएगा। इसको देखिए ये किसके करीब है, तो ये आपका किसके करीब है, 80 के करीब है। तो 80 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 = 64, यानी कि 6400 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन आंसर आपका जो नंबर दिया था उसको देखिए, ये 5041 है, यानी कि किसके करीब है, 4900 के करीब है, ना कि 6400 के करीब। तो इसका जो आंसर होगा वो 71 होगा, 79 नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अप्रॉक्सीमेशन लगा के इन सवालों को कर पाएंगे। तो 71 इस सवाल का सही जवाब है, 79 नहीं होगा। 79 आ रहा था लेकिन नहीं होगा 79। ठीक है, तो 5041 का जो वर्गमूल आएगा वो 71 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। अच्छे से आगे बढ़िए अगले सवाल पे। देखिएगा अब यहाँ पे ये जो सवाल है, इस सवाल को आप लोग
1 सेकंड के अंदर तो कर पाएंगे। अब कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को सीखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हम आपको वर्ग पढ़ा रहे थे, हम आपको पूरा ट्रिक बताए हैं 1 से लेकर 125 1 से लेकर 125 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी वर्ग आप लोग 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। और इसके लिए हमने आपको ट्रिक सिखा रखा है, वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना, उसका भी लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग सीख सकते हैं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्क्वायर का, स्क्वायर जानना, यानी कि स्क्वायर निकाला कैसे जाता है ट्रिक से 2 से 5 सेकंड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इतना, है ना। तो 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। कब? जब आप वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे एक हमने ट्रिक सिखाया था कि जब किसी नंबर के लास्ट में 5 आता है, देखिएगा, जब किसी नंबर के लास्ट में 5 आता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 35 है, तो लास्ट में 5 आ रहा है, इसका अगर स्क्वायर करना है तो क्या बताएं हम ट्रिक कि पहले तो 5 का स्क्वायर करिए। ये ट्रिक सिर्फ उसके लिए है जिसके अंत में 5 हो। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये जो दहाई का अंक है 3, इसका अगला नंबर बताइए, 4 होगा, तो 3 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 को अगला नंबर क्या होगा? 4 होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। 1225 इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 75 है, 75 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 आ जाएगा। अब क्या करिए, 7 का अगला नंबर देखिए 8 है, 7 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 56 25 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? यानी कि हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 25 है तो उसके जो बचा हुआ नंबर है इधर लेफ्ट साइड वाला, वो किसी 2 लगातार नंबर का मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 56 है ना, तो ये 56 किसका मल्टीप्लाई है? 7 और 8 का मल्टीप्लाई है। अगर लास्ट में 25 है आपका, तो इसके पीछे ज़रूर एक लगातार दो लगातार नंबर का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 25 है, तो इसको देखिए 12 आपका क्या है? 3 और 4 का मल्टीप्लाई है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दिया क्या है? आपके पास ये दिया है 600 और ये 25, ठीक है। तो लास्ट में आप देख पा रहे होंगे कि 25 है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो लास्ट में तो 25 है, 25 के बाद जो इधर बचा है वो 600 है। तो ये जो 600 है ये पक्का किसी न किसी 2 लगातार नंबर का मल्टीप्लाई होगा। और 600 किसका मल्टीप्लाई होगा? अगर हम 24 × 25 कर दें तो 24 × 25, देखिए 25 चौको 60, 0 हो गया, बचा 6, 25 दूना 50 है ना, 50 6 आपका 56 हो जाएगा। सॉरी, 25 चौको 60 नहीं, 25 चौके 100 होता है, कभी कभी गलती हो जाता है। 25 चौके 100 है ना, बचा 10, 0 आ गया, बचा 10, फिर आपका 25 दूना 50, 50 और 10 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब 600 देख सकते हैं कि 24 और 25 का मल्टीप्लाई है, तो हम बस हमारा काम बन गया। ये हो गया 5 का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़, ये जो 7 है छोटा वाला नंबर है, यही तो यहाँ पर चिपका हुआ है। ये जो 3 है यही तो यहाँ पर चिपका हुआ है। यानी कि जब लास्ट में 25 होगा तो हम बस छोटे वाले नंबर को ले लेंगे और 5 को ले लेंगे बस। तो इनका जो मल्टीप्लाई था किसका था? ये 24 और 25 का था, और यहाँ पर ये 5 था। तो इसमें से ले लीजिए छोटा वाला नंबर यानी कि 24, और इस 5 को ले लीजिए, आपका आंसर आ गया 245। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल, 1568 को किस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? किससे डिवाइड किया जाए इस नंबर को? अब इस टाइप के जो सवाल हैं उसमें चार टाइप बनता है आपका। 4 टाइप कौन सा? सबसे पहले तो ये पूछ देगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे हम विभाजित करें तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहला ये होगा कि किससे विभाजित किया जाए, दूसरा ये होगा कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तीसरा ये होगा कि क्या जोड़ा जाए, और चौथा ये होगा कि क्या घटाया जाए। तो जोड़ने और घटाने वाले प्रश्न का तरीका अलग होता है, और गुणा और डिवाइड करने वाले का तरीका अलग होता है दोस्तों। इसमें आपको विभाजित करने के लिए बोला है कि कौन सी संख्या विभाजित की जानी चाहिए, तो ये तरीका हम आपको बताते हैं, विभाजित और मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यही पूछा जाता है। देखिए इस 1568 का जो नंबर आपको दिया गया है ना, 1568 का कर दीजिए फैक्टर।
फैक्टर कर दीजिए यहाँ पे। तो फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा ये कितना हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 नम 18 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा ये, 2 से काट दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 नम 18 और बचा कितना 1, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। ठीक है, फिर आपका 2 से कटेगा, 2 से काटिए तो 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, ठीक है, फिर 2 से कटेगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8 और 2 नम 18, फिर तो ये 49 जानते हैं कि 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49 और यहाँ पे आपका 7 सत्ते 7 एकम 7, है ना। तो जो हमारा 1568 है वो किसके बराबर हुआ, तो वो हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 5 बार 2 है, इंटू 2 और इंटू 7, यही तो हुआ आपका। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि वर्गमूल इसका निकालना है। पूर्ण वर्ग होगा तो वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, यानी कोई नंबर अंदर नहीं बचेगा। पूर्ण वर्ग का मतलब यही है ना कि अंदर कोई नंबर ना बचे। तो देखिए, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का पेयर बनाते हैं, 7 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, लेकिन ये तो आपका अकेला रह गया ना, तो इसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी ये वर्गमूल के बाहर नहीं निकलेगा। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी को अगर हम डिवाइड कर दें, 2 से ही इसमें डिवाइड कर दें तो 2 से 2 खत्म, बाकी का तो पेयर बन गया है ना। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि किससे डिवाइड की जानी चाहिए, 2 से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी में पूछता कि किससे मल्टीप्लाई की जानी चाहिए, किससे गुणा की जानी चाहिए, तो क्या होगा भाई, गुणा करने का मतलब क्या है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका एक पेयर और बनाइए, है ना। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी के जैसे एक संख्या और ला दीजिए तो पेयर बन जाएगा। भाई 2 का पेयर नहीं बन रहा था तो इसमें 2 हम अगर और ला दें, 2 और ला दें तो उसका जोड़ी मिल जाएगा, और जोड़ी मिल जाएगा तो वो रूट के बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो जब भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो बस कुछ मत करिए, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी संख्या को ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें बोलता कि किससे मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। डिवाइड करनी है तो 2 से ही डिवाइड करनी होगी, तभी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन पाएगा। क्लियर होगी बात। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, इसको देखिएगा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो बहुत सिंपल होते हैं, देख के इनको दिल खुश हो जाता है। जिनको तरीका नहीं पता होगा इस टाइप के सवालों को करने का, वो तो सोचेंगे कि बहुत लंबा चौड़ा करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर इसका वर्गमूल लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है इसमें। ठीक है, देखिए, जब आपको ऐसा फॉर्मेट दिखे a² - b², यानी कि 2 किनारे स्क्वायर दिख रहे हों और बीच में लगा हो माइनस, तो इसको करने का बड़ा आसान तरीका होता है। क्या करिए ना, ये जो बेस में आपको दिए हैं एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि a + b कर दीजिए, और मल्टीप्लाई में एक बार इन्हीं को घटा दीजिए, यानी a - b कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पे है क्या, देखिए ये है a², ये है b², यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, इसी तरीके से तो दिया है। अब आप क्या करिए कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर है, तो क्या करना है, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, यानी 20 + 16 यानी कि 36 हो गया, और इनटू दोनों को एक बार घटा दीजिए, यानी 20 - 16 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना है सीधे सीधे। 36 का वर्गमूल होता है 6 और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि ये आ गया आपका 12 इसका करेक्ट आंसर हो गया। छोटा सा चीज़ था, इसको सीखे हैं तो आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के अंदर दोस्तों आपको कुछ आइडेंटिटीज़ मिलती हैं, उन आइडेंटिटीज़ पर बेहतरीन सवाल आपके बनते हैं, जिसमें से एक सवाल ये था, और ये आइडेंटिटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। ऐसे और सारी आइडेंटिटी हैं, उससे रिलेटेड जब प्रश्न आएगा तो हम उन सभी आइडेंटिटीज़ को करवाएंगे आपको, है ना, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, आप सभी प्रश्नों को अटेंड कर पाएँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए इस सवाल को, ये सवाल तो कोई भी लगा लेगा, है ना, इतना सिंपल सा सवाल है। जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 सही 1/4 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। ठीक है, जब किसी धनात्मक भिन्न हम लोग मान लेते हैं, जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे करते जाइए। धनात्मक भिन्न x मान लिए, कह रहा है इसके वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो कितना मिलता है हमको, 3 सही 1/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 चौक 12, मतलब 4 तियाँ 12, 1 13, 13/4 है ये।
है ना, 13/4 है, तो 13/4 के बराबर प्राप्त होता है। इस एक को उधर ले जाइए, 13/4 है ना, तो रूट एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 13/4 और एक उधर जाके घटेगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया आपका रूट एक्स बराबर, इसको करिए तो ये हो जाएगा 13 और 4 एकम 4, तो 13 - 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, तो 9/4 हो गया। 9/4 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा, इधर रूट लगा है तो उधर जाके वर्ग लगेगा, तो 9 का वर्ग कितना होता है आपका 81 होता है। ठीक है, फिर 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। बस इसका आंसर आ गया। इसको थोड़ा मिश्र भिन्न में बदलिए तो हो जाएगा 16 पंचे 80, बचा आपका 1 और बटे 16, तो 5 से ही 1/16 सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास के अंदर जो भी ट्रिक्स बताया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।